आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आप यहाँ इस हॉल में हैं, इससे एक बात तो समझ आती है कि आप सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। इसीलिए आज आपने अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला है। साथियों, आज फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है। आज 8 स्टेप ट्रेनिंग का दिन है। आज इसी ट्रेनिंग सेशन को लेकर सारे लोग जीवन में सफल हो पाए हैं। कोई डायमंड, कोई वीनस, तो कोई क्राउन लीडर बन पाए हैं, तो इसी ट्रेनिंग सेशन को लेकर, यानी कि आज सीखने का दिन है। एक कहावत है दोस्तों, सीखना बंद तो जीतना बंद। इसीलिए इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी, कृपया अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखें। प्रेजेंटेशन के बीच में कोई सवाल ना करें। प्रेजेंटेशन के दौरान उठ बैठ ना करें। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद आप स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ सीखने आए हैं। आज 8 स्टेप ट्रेनिंग का दिन है। आज फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है। आज सारे लोग इस हॉल में अगर जमा हैं, हम लोग सारे लोग एकत्रित हैं, तो ये कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर की इच्छा है, जिसकी वजह से हम सारे लोग इस हॉल में एकत्रित हैं। इसीलिए आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, देख पा रहे हैं सक्सेस पथ रास्ता। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से आज सारे लोग इस बिजनेस में सफल हो पाए हैं। कुछ लोग आते हैं जो इस रास्ते में जो फूल पत्ती देख रहे हैं साफ करने में लग जाते हैं, तो वही साफे करने में रह जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो इस रास्ते में पकड़ते हुए चले जाते हैं, तो वो लोग सफल हो जाते हैं, और आज वही लोग डायमंड है। दोस्तों, इस बिज़नेस में शुरू करने के लिए जो रास्ता है, रास्ता यानी पथ 4 लेटर से मिलकर बना है। तो सबसे पहला लेटर आता है पी, यानी पी फॉर पैसेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं धैर्य। दोस्तों, इस बिज़नेस में धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं प्रोस्पेक्ट्स हो, यानी कि 10 से 15 लोगों को जब प्लान देते हैं, हो सकता है 10 में से 10 आ जाए, या फिर हो सकता है 10 में से 10 नहीं आए, तो कोई 11वां व्यक्ति आपके लिए इंतज़ार कर रहा होता है, जो आपको आगे बढ़ा देता है। दोस्तों, इसीलिए यहाँ इस बिज़नेस में पैसेंस का बिजनेस है। ये पूरा पैसेंस का बिजनेस है। इसमें पैसेंस रखना होता है। दोस्तों, दिया हुआ है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फ़र्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतज़ार में रहते हैं कि इन वर्मा जी का बुलेट आ जाएगा ना, तब हम इस बिज़नेस में ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग इंतज़ार में रहते हैं कि शर्मा जी का चेक बन जाएगा ना, तो हम इस बिज़नेस में ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग रहते हैं कि जब इनको 4 व्हीलर आ जाएगा ना, तब हम इस बिज़नेस में ज्वाइन करेंगे। सो स्टार वर्क, इसलिए हमें अपने काम करना है। दूसरा लेटर आता है ए फॉर एटीट्यूड, यानी नज़रिया। हिंदी में हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड को नज़रिया, यानी कि आप इस बिज़नेस को जिस नज़र से देखते हैं आपको वैसा ही नज़र आते हैं। अगर फंसने की नज़र से देखते हैं तो ये ठीक वैसा ही आपको नज़र आएगा। अगर बनने की नज़र से देखते हैं तो आपको बनने और बनाने की नज़र से आएगा। दोस्तों, ये बनने और बनाने का है। आप जिसको भी इस बिज़नेस में लाते हैं, उसको हर हाल में नज़रिया देखना है कि हमको उसको बनाना है। अगर हम उनको लाए हैं तो हम उनको बना के ही दें, क्योंकि एटीट्यूड में बहुत अंतर होता है। दोस्तों, अगर नज़रिया हमारा सही है, हम जैसे प्लान करने निकलते हैं, तो हमारा नज़रिया सही होना चाहिए कि हम जिसको साला प्लान देने जाएं, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम अगर वो इस बिज़नेस में ज्वाइन हो जाता है तो वो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दूसरा आता है टी, यानी टीचेबिलिटी, सीखने की योग्यता। हमेशा इस बिज़नेस में सीखना होगा। दोस्तों, इस बिज़नेस में को सीख के करना होता है, यानी हमेशा सीखने की गुण को विकसित करना है। दोस्तों, यहाँ बुक आता है, आपको बुक पढ़ के सीखना होता है। प्लान फोल्डर आता है, आप उस फोल्डर को पढ़ के प्लान देने के लिए सीखते हैं। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसलिए टीचेबिलिटी होना ज़रूरी है। दूसरा लेटर आता है दोस्तों ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। ये बिजनेस भले कलयुग में चल रहा है, लेकिन ये प्योर सतयुग का बिजनेस है। दोस्तों, क्योंकि ऑनेस्टी, ईमानदारी जब तक आप नहीं रखेंगे, मान के चलिए यहाँ 12,990 का आपका प्रोडक्ट कोई नया प्रोस्पेक्ट लेता है, और आपको वो 13,000 देता है, और आप रख लेते हैं। कहीं ना कहीं वो बिज़नेस में जब पुराने होते हैं, जब उनको पता चलता है कि शर्मा जी ने 10 रुपया मेरा रख लिया, तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है कि जब वो 10 रुपया रख लिया तो वो मेरे को 2 लाख रुपया सप्ताह कैसे देगा, और 8 लाख रुपया महीना कैसे दिला पाएगा। इसीलिए दोस्तों, यहाँ ईमानदारी का बिजनेस है, पूरा सतयुग का बिजनेस है। आप उनको 10 रुपया लौटा देंगे, क्योंकि ये ऑनेस्टी है, ईमानदारी।
ये बिजनेस भले ही कलयुग में चल रहा है लेकिन प्योर सतयुग का है दोस्तों। इसलिए ईमानदारी इस बिजनेस में रखने की ज़रूरत है, तभी आप इस बिजनेस में डायमंड बन पाते हैं, नहीं तो कभी नहीं बन सकते। दोस्तों व्हाट टू डू, क्या करें? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 बातें जो आपको हमेशा 100% सफलता दिलाती दोस्तों। तो पहला आता है 90% एक्साइटमेंट, यानी 90% उत्साह। जब भी किसी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान देने जाते हैं तो हमेशा 90% उत्साह होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट होना चाहिए, और उस उत्साह के साथ आप प्लान देते हैं, आप उनको ज्वाइन करवाते हैं। तो प्लान देने जब जाते हैं तो उनका 90% तो वहीं आपका काम हो जाता है। और दूसरा आता है 8% टेक्निक, यानी ये 8% तकनीक जो होता है आपको अपलाइन के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ वो फील्ड में सीखने का मिलता है दोस्तों, कि क्या बोलें, अगला क्या प्रश्न कर रहा है, और हमारे अपलाइन जो है वो कैसे उनका जवाब दिए जिनके वजह से वो ज्वाइन कर गए। और दूसरा होता है दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग। ये फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन के साथ और अपनी टीम के साथ आपका फाइन ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये 98% जो देख रहे हैं ये 2% पे ही भी 2% जो है 98% पे भारी पड़ता है दोस्तों। अगर 2% मान के चलिए, सपोज आपके पास 15 लाख की कार है और आप पूरा सज धज के कहीं फंक्शन में अटेंड करने के लिए जाते हैं पूरा फैमिली के साथ, और जब कार में जब जाके बैठने जाते हैं तो देखते हैं कि टायर्स में हवा नहीं है। उस 10 रुपया के हवा के चलते दोस्तों आपका पूरा एक्साइटमेंट जीरो हो जाता है दोस्तों, अब हम फंक्शन को कैसे अटेंड करेंगे। इसलिए ये पूरा 98% 2% जो है 98% पे भारी पड़ता है, यानी कि 98% 2% के लिए कुछ भी नहीं दोस्तों। इसीलिए हमेशा फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन के साथ और अपनी टीम के साथ अच्छा रखना होगा दोस्तों, तभी तीनों मिला करके 100% सफलता दिलाती है दोस्तों। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के 8 सूत्र। हम लोग शादी ब्याह में सुने होंगे अक्सर कि शादी ब्याह में जो सूत्र होता है वो 7 सूत्र होता है, यानी 7 जन्मों का रिश्ता। लेकिन यहाँ 8 स्टेप है, यानी 8 सूत्र है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 8 लाख रोकड़े की बात होती है दोस्तों। तो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस को पहला हम लोग देखते हैं। पहला आता है ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इनविटेशन, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलो अप, छठा 100% यूजर, सातवां टेक बुक्स फंक्शन, आठवां बी ए टीम प्लेयर। दोस्तों इस 8 सूत्र को बारी बारी से हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों पहला आता है ड्रीम, यानी गोल। ड्रीम मतलब होता है सपना और गोल मतलब होता है लक्ष्य, यानी अपने सपने को लक्ष्य में बदलना पड़ेगा दोस्तों, अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ जो सपना है हम लोगों को खुली आंखों से देखना है दोस्तों, यहाँ सो के नहीं देख सकते हैं, आप खुली आंखों से देखना है दोस्तों, तभी ये सपने पूरे होंगे। जब तक आप खुली नज़रों से सपना नहीं देखेंगे तब तक आपका सपना जो है पूरा नहीं हो। हमको ये सपना देखना है कि हमारे पास एक ऐसी लग्जरी बाइक हो जो हमारे टोले मोहल्ले में ना हो, हमारे पास एक ऐसा कार हो जो हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट में ना हो, हमारे पास एक ऐसा घर हो जो हमारे पूरा पंचायत में ना हो, कहीं भी छुट्टी मनाने पर बीच में जाए तो बाय एरोप्लेन से जाए। ऐसा खुली नज़रों से सपना देखना है दोस्तों। SML गोल, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से 6 महीने का होता है दोस्तों। जब आप इस बिजनेस में सारे ट्रेनिंग सेशन को लेकर यहाँ का जितना भी सेमिनार फंक्शन जो भी होता है, टेक बुक फंक्शन, सारे को जब अटेंड करते हुए आप रहते हो यहाँ तो 3 से 6 महीने में आप यहाँ से मोबाइल ले सकते हो, आप बाइक ले सकते हो, आप लैपटॉप ले सकते हो। और दूसरा आता है दोस्तों मिडिल टर्म, यानी कि ये होता है 1 से 2 साल दोस्तों। अगर आप सारे एक्टिविटी को लेते रहते हो इस बिज़नेस का, तो आप यहाँ से 1 से 2 साल के अंदर आप यहाँ से लग्जरी कार ले सकते हो, अपने लिए महल बनाने की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। और तीसरा आपके अकाउंट में 5 से 10 लाख बैंक बैलेंस भी होता है दोस्तों। और तीसरा लॉन्ग टर्म, यानी कि 3 से 5 साल, यही वो साल होता है दोस्तों जहाँ से आप यहाँ से सफल हो जाते हैं, इस बिज़नेस में डायमंड बन जाते हैं और करोड़ों रुपया आपका अकाउंट में पर ईयर आने लगता है दोस्तों। और कहीं भी जाते हैं तो बाय प्लेन जाते हैं दोस्तों। अब हमने सपना तो देख लिया, लेकिन वो एक झटके में पूरे तो नहीं होगा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए करना क्या होगा। तो दोस्तों लिस्ट, यानी कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे, यहाँ लिस्ट बनाने की ज़रूरत है दोस्तों। किसी भी अगर हम लोग कहीं मकान बनाएंगे तो वहाँ मकान बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है दोस्तों, छड़, सीमेंट, बालू, ईंट, यही होता है। लेकिन इस बिज़नेस में सफल होने के लिए दोस्तों हमारे लिए रॉ मटेरियल हैं लोग। तो वो आएंगे कहाँ से, तो वो लिस्ट में आएंगे दोस्तों। तो लिस्ट किस प्रकार बनाना है दोस्तों, 3 प्रकार का बनाना है। पहला बनाना है प्राइमरी लिस्ट, यानी हॉट लिस्ट। इसमें आपको जितने भी रिलेशंस हैं, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, जो भी हैं, फूआ, फुप्पू, मामा, मामी, जितने भी लोग हैं आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। आप जब इनको प्लान देने जाते हैं
तो आप टूटी फूटी में प्लान देते हो। इस बिजनेस में जो प्राइमरी लिस्ट होते हैं अपने रिलेशन वाले को दिखाने में ये बनता है कि आप जब दिखा देते हो तो होता क्या है दोस्तों, ये किसी अगर उनके भी दोस्त होंगे, जान पहचान के लोग होंगे, जब उनको प्लान दिखाया जाता है तो उनको याद आता है कि हमारा भतीजा कर रहा है तो हम उनके साथ क्यों नहीं आए जो उनके साथ आएंगे। इसीलिए वो ज्वाइन तो नहीं होंगे, लेकिन जब उनको दिखा देते हैं तो वो रिजर्व हो जाते हैं भविष्य के लिए। और दूसरा आता है दोस्तों सेकेंडरी लिस्ट, यानी कि कोल्ड लिस्ट। यही आपके साथ जल्दी आता है दोस्तों, और आपका चेक बनता है और आपको फील्ड में दिखाने के लिए लाइसेंस बन जाता है दोस्तों। ये होते हैं आपके दोस्त लोग। जब आप इनको प्लान देते हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त होते हैं और दोस्त हमेशा सब चीज़ में साथ देते हैं दोस्तों। तीसरा आता है मेमोरी जोगर। कहीं पान दुकान पे, चाय दुकान पे या कहीं मिलते जुलते रहते हैं, हमारा उनका सिर्फ फेस टू फेस जान पहचान होता है, नाम नहीं जानते हैं ना, उनका मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं होता है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, उनको एक डायरी दे देना है, यानी कि हम लोगों को एक 10 रुपये का डायरी रखना है अपने पास पॉकेट में, उनको थमा देना है कि भाई साहब आपसे बार बार मिलते हैं, सोचे कल तो हमको लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, तो हमारे पास नंबर नहीं था आपका, अगर नंबर दे देंगे सर दोस्त तो बहुत अच्छा होगा। तो वो जब नंबर देंगे तो वो अपना नाम लिखेंगे ही लिखेंगे, तो वो नाम भी लिख देंगे। और उनको तुरंत प्लान नहीं दे देना है, 4 से 5 दिन आपको उनके घर का, उनके सारा चीज़ का, खेती गृहस्थी, उनका नौकरी का, सारा चीज़ का हाल समाचार पूछना है। जब वो पूरा गहराई हो जाएंगे तभी आप उनको उस बिज़नेस में प्लान दे सकते हो और वो ज्वाइन भी कर जाएंगे। अगर तुरंत देंगे दोस्तों तो वो समझ जाएंगे कि ये अपने फ़ायदा के लिए आए थे और इस बिज़नेस में हमको ज्वाइन कराना चाहते थे। इसलिए 4 से 5 दिन आप उनका सारा हाल जो भी था अपना पूरा रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद आपको प्लान देना है। स्केल, यानी इस बिज़नेस में जो है कि इस बिज़नेस को बढ़ते हुए क्रम में करने चाहिए दोस्तों। यानी अगर आप साइकिल से चलते हैं तो आप मोटरसाइकिल वाले तक को प्लान दे सकते हैं, अगर आप बाइक से चलते हैं तो आप कार वाले तक को प्लान दे सकते हैं, अगर आप कार से चलते हैं तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप प्लान ठोक सकते हैं। दोस्तों हमने लिस्ट तो बना लिया, लेकिन किस लोगों को प्लान देना है तो वो सोशल होना चाहिए, यानी सामाजिक होना चाहिए, समाज में उनका जान पहचान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उनका इज्जत अच्छा होना चाहिए। एजुकेशनल, वो शिक्षित होना चाहिए। यहाँ तो शिक्षित भी, यहाँ अंगूठा छाप भी डायमंड है, इसीलिए थोड़ा अगर शिक्षित होता है तो वो क्या होता है, आपका जो प्लान होता है 8 स्टेप ट्रेनिंग होता है वो जल्दी सीख जाता है। फाइनेंशियल, उनके घर का आमदनी कम से कम 15 से 20 हज़ार महीने की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ सेफ शॉप में प्रोडक्ट है वो 10 से 15 हज़ार के बीच का होता है, इसीलिए उनका जो सैलरी होता है 15 से 20 हज़ार वाले को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा कम वाले को दे देते हैं तो उनको ज्वाइन करने में समय लगता है। मेंटल, वो पागल ना हो, वो सनकी टाइप का नहीं हो, नहीं तो पता चलेगा उनको अगर आज शाम में प्लान दिए हैं वो तो पूरा तरह से ये हो जाएगा और आपको पैसा भी दे देगा और सुबह आकर के बोलेगा कि भाई साहब आपने 8 लाख सप्ताह की, 2 लाख सप्ताह की बात की थी, तो आप आज में सप्ताह है, आप 2 लाख मेरे को दे दो। इसलिए दोस्तों मेंटल वाले को नहीं देना है, पागल और सनकी लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं कराना है। क्रैप, यानी कपल रेस्पेक्टेबल एम्बिशियस प्रोफेशनल। दोस्तों इस बिजनेस में कपल देने का, जब आप प्लान करने जाते हैं तो आप 2 लोग साथ में मिलके जाएं, कपल में जाएं, और जिनको आप प्लान देने जाते हैं अगर वो शादीशुदा हैं तो वाइफ और हस्बैंड दोनों को एक साथ प्लान दीजिए। होता क्या है दोस्तों, अगर आप हस्बैंड को प्लान देंगे ना तो वो पूरा उत्साहित होकर के जाएंगे और वाइफ को घर में बोलेंगे कि हमने एक ऐसा बिजनेस देखा है जहाँ से साल का करोड़ों कमाया जा सकता है और 8 लाख महीना कमाया जा सकता है। तो उनकी वाइफ बोलती है पूरा झनर पटर करते हुए कि हमारे वहाँ चाचा जी का RCM का बैग टंगा हुआ है जो पहले से ही कर चुके हैं और कुछ नहीं होता है सब में। तो वहाँ क्या होता है, बैलून तो फूल के जाता है और वहाँ सुई चुबा देता है, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, पूरा तरह से वो बैलून जो होता है वो फूट जाता है। इसलिए अगर आप वाइफ को प्लान देते हैं तो वाइफ जाती है और हस्बैंड को बोलता है तो हस्बैंड बोलते हैं मारेंगे एक थाप, जो कि समझ में आ जाएगा। इसलिए कोशिश करना है दोस्तों हमेशा कपल में प्लान देने का, कभी भी अलग अलग हस्बैंड वाइफ को अलग अलग प्लान नहीं दें, वो ज्वाइन नहीं हुआ। अगर कपल में देते हैं दोस्तों तो हस्बैंड से पहले वाइफ बोलेंगे पहले मेरा आईडी लगाइए, और ऐसा होगा दोस्तों कि वहाँ से एक आईडी उठने का था तो वहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों का आईडी आप ले सकते हो। दूसरा आता है आर, यानी रिस्पेक्टेबल, यानी जो आपका इज्जत करता हो, जिनको आप पहले से ही कुछ मदद करते आ रहे हैं शुरू से, तो वो आपका इज्जत करता है, वो आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएगा। तीसरा आता है यानी एम्बिशियस, यानी महत्वाकांक्षी लोग, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसको ज्वाइन करने के लिए जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं होती है। लेकिन जब आप उनको प्लान देते हो तो ज्वाइन करने में समय तो लगता है, लेकिन जिस दिन वो आते हैं तो आपके लिए बैठे बैठे वो डायमंड बना देगा दोस्तों, खुद तो सफल होगा और आपको भी इस बिजनेस में सफल कर देगा दोस्तों। चौथा आता है प्रोफेशनल,
प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल लोग वो लोग होते हैं जो नौकरी पैसा वाले लोग होते हैं, जो सफल होते हैं, जो हमारे घर टोले मोहल्ले में जो सफल होते हैं, जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं थोड़ा। तो जब आप उनको प्लान देने जाते हैं तो 700 और 4500 जब उनको बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन वो बोलेंगे बंद करने। लेकिन जब आप उनको पूरा लास्ट तक लेके जाते हैं, आमदनी की ताकत तक, जब उनको पता चलता है कि यहाँ से साल में 1 करोड़ एंड अबव कमाया जा सकता है, तो आपके बिजनेस को ज्वाइन भी करेगा और रॉकेट लॉन्चर की तरह से आपका उस बिजनेस में जो है कि उस दिन से रॉकेट लॉन्चर की तरह आपका बिजनेस तेज़ी से भाग जाएगा। क्योंकि प्रोफेशनल लोगों का जान पहचान किन के साथ होगा, तो वो प्रोफेशनल लोगों के साथ ही होगा। और जब प्रोफेशनल लोग आपके इस बिज़नेस में ज्वाइन करते हैं तो रॉकेट लॉन्चर की तरह से आपका बिजनेस पूरा तेज़ी से आगे चलने लगता है। दोस्तों, अब हमने लिस्ट तो बना लिया, सपना भी देख लिया, तो इन्विटेशन ये बहुत ही मेन होता है दोस्तों, मुख्य होता है कि इन्विटेशन कैसे करें। जिनको भी आप प्लान देने कल अगर जाएंगे तो उनको क्लियर द नाइट, यानी कि रात में ही आपको क्लियर कर लेना है कि शर्मा जी आप कहाँ हैं, आप कब फ्री हैं, ठीक है। उनसे समय ले लेना है और क्लियर कर लेना है पूरा तरह से। और दूसरा आता है इनविटेशन टूल्स। आपको इनवाइट करने के ये शहर में चलता है, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। आप जब इनवाइट करते हैं तो पूरा एटीट्यूड के साथ करें, पूरा नज़रिया साफ रख करके कि अगर वो इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेगा तो वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा यहाँ से। किस और डोंट, सबसे पहले डोंट्स में देखते हैं कि क्या नहीं बताना है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क, कि काम कैसे होता है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट की पैसा कितना लगता है। चौथा, डिस्काउंट ऑन पब्लिक प्लेस, यानी कि सीधा सिंपल सा है कि नाम दाम काम इस बिज़नेस में सब नहीं बताना है। जब आप उनको प्लान देने जाते हैं तो सारा चीज़ बता ही देते हैं, इसलिए पहले इन्विटेशन के टाइम आप नहीं देते हैं बताना है, क्योंकि ऐसा बहुत आया जो लोगों को लूट के चला गया। इसीलिए नाम दाम काम नहीं बताना है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, कभी भी चौक चौराहे पे इसकी चर्चा ना करें। हरी, जो व्यक्ति अगर जल्दी में रहता है, अगर मान के चलिए आप उनका हस्बैंड को जानते हैं, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, आप उनको बोलते हैं भाई साहब हमारे पास एगो आपकी चीज़ फ़ायदा के लिए चीज़ है, अब उनको पहले देख लो। वो आपका इज्जत रखने के लिए देख तो लेगा, लेकिन उनका माइंड वहाँ हॉस्पिटल पे रहेगा। इसीलिए जो जल्दी में है उनको प्लान नहीं देना, उनको बोलना है भाई साहब आप पहले उधर का काम क्लियर करके आओ, फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं, ऐसा बोलना है। डोंट ड्रिंक टी। जब आप किन्हीं को बिना इनविटेशन करने के बाद अचानक जाते हैं तो उन जाएंगे तो घर पे चाय तो पिलाएंगे ही, तो उनको पहले नहीं बताना है कि भाई साहब हम आपके लिए एक ऐसा चीज़ रखे हैं जो आपके फ़ायदे का चीज़ है, तो ये आपको नहीं बताना है। अगर लगता है कि वहाँ चाय कॉफ़ी और नाश्ता मिलता है तो पहले चाड़ के वो सारा चीज़ कर लेना है। और जब निकलेंगे तो उनको बोलना है भाई साहब मैं तो भूल ही गया, जिस वजह से आया था, कल आप कब फ्री हैं, तो बताएंगे क्या बात है। वो आप ही के एक फ़ायदा की चीज़ है जो ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। आप इतना शॉर्ट में सिंपल में बोल के आपको निकल जाना है। अगर चाय पीने के चक्कर में रहते हैं तो चाय पीने में 10 से 15 मिनट तो समय लगता ही है, तो वो जो है कि पूछने लगता है अरे बताओ ना हम तो ज्वाइन करेंगे, तुमको नहीं लगता है हम बिजनेस में ज्वाइन कर जाएंगे, अरे करेंगे तुम बताओ। तो आपको लगता है कि ये बंदा जो है ना इंटरेस्ट ले रहा है, तो अब एक कप चाय पीने के चक्कर में आप सारा चीज़ उसको बता देते हो। इसलिए ऐसा नहीं करना है। किस यानी कीप इट शॉर्ट सिंपल, जितना जल्दी हो सके आपको उतना कम समय में कम शब्दों में इनविटेशन करके निकल जाना है। अब शो द प्लान, जब भी प्लान देने जाएं नए प्रोस्पेक्ट को तो ड्रेस कोड हमेशा ध्यान रखना है कि एक साफ सुथरा ड्रेस पहन लेना है, नीचे लेदर वाला जूता है ना, पूरा ड्रेस कोड में जाना है। और दूसरा टाइम, यानी कि समय पे अगर कोई व्यक्ति अगर 10 बजे का समय दिया है तो कोशिश करना है कि आधे घंटे पहले घर से निकलने का तैयारी कर लेना और उसके घर के 5-10 मिनट पहले पहुंच जाना है। क्योंकि वो बंदा जब आप देखता है कि ये टाइम का पक्का है तो आपके बिजनेस में वो ज्वाइन करता है। अगर टाइम बताए 10 बजे और आप 10 बजे के बाद जाते हैं तो उनको लगता है कि ये जो व्यक्ति है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और तीसरा आता है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इस बिज़नेस में अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत ही मायने रखता है कि इस बिज़नेस को जब देने जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो आपको क्या करना है कि आपको ना इधर उधर ताका झाकी नहीं करना है। आप डिसिप्लिन के साथ आप उनको इस बिज़नेस को प्लान को जानकारी देना है और चले आना है। टेस्टिमनी, जो भी आपका जिस सप्ताह का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम आता है, चेक आता है, तो टेस्टिमनी में उसको बोलना है। फॉलो अप, प्लान तो दे दिया, सबसे मेन पूरा रिजल्ट इसी पे टिका हुआ है दोस्तों, फॉलो अप पे।
जब भी कहीं सेमिनार होता है तो राउंड द सर्कल, यानी कि सबको बैठा करके अपने गेस्ट को सर्कल चेयर को राउंड कर लेना है और आई टू आई कांटेक्ट में सारे से बात करना है। और क्लोजिंग ये कोई भी नया व्यक्ति भी कर सकता है कि आपको बिजनेस अच्छा लगा, यहाँ पे सारे लोग मिलकर काम करते हैं ये अच्छा लगा, या फिर यहाँ जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लगा, तो कोई भी क्लोजिंग क्वेश्चन कर सकता है। आफ्टर द मीटिंग के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यानी कि आप प्लान जब देते हैं तो प्लान देने के बाद आपको क्या करना है। रिजल्ट कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट 100% सक्सेस विद इन 24 आवर्स 100% सक्सेस। अगर आप प्लान देने के बाद 24 घंटे के बाद अगर मिलते हैं तो सफलता 100% मिलती है। और विद इन 42 आवर्स अगर 48 घंटे के बाद मिलती हैं तो रिजल्ट जो होता है वो सफलता 50% या होगा भी या नहीं भी होगा, ये होता है। इसीलिए हमेशा क्या करना है, प्लान देने के बाद हमेशा 24 घंटे के अंदर उनसे एक बार फेस टू फेस हो जाना है। रिजल्ट कॉन्टैक्ट 2% रिजल्ट एक बार में हो जाता है। जब आप एक बार मिलने जाते हैं तो 2% रिजल्ट, 2 व्यक्ति यानी 2% रिजल्ट हो जाता है। अगर 3% ऐसे लोग होते हैं, 3 लोग ऐसे होते हैं जो जिससे 2 बार फेस टू फेस होते हैं तो वो ज्वाइन कर जाता है। 5% ऐसे लोग होते हैं जिनसे 3 बार अगर मिलते हैं तो वो ज्वाइन कर जाता है। 10% ऐसे लोग होते हैं जिनसे 4 बार फॉलोअप करते हैं तो वो ज्वाइन कर जाता है। 80% ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनसे 5 से 12 बार मिलना पड़ता है, 5 से 12 बार मिलने में ही वो ज्वाइन होता है। तो हमें रिजल्ट 80% ही चाहिए, क्योंकि 5 से 12 बार जब मिलते हैं तो उनके कुछ नखरे होते हैं। अगर आप इस बिज़नेस में ज्वाइन करते हैं और फॉलोअप करते हैं तो जिनके अगर 5 से 12 बार जाते हैं तो इस 5 से 12 बार झेलने में बहुत ही नखरा होता है। जब आपका पहले प्लान देने गए थे तो आपको बेड तक तो लेके आया था, जब दूसरे बार आप मिलने जाते हैं तो चाय दिया जाता है, और तीसरे बार जाते हैं तो चाय बंद और पानी दिया जाता है। चौथे बार आप बहारे में रहते हैं और बोलता है बैठिएगा क्या। अब 5वें बार जब आप जाते हैं तो आपको बैठने के लिए तोड़ता भी नहीं है और घर का जो है तो दरवाज़ा वो बंद रहता है। और छठे दिन जब जाइएगा, छठे से 7वें दिन, तो उनका बच्चा जो है वो आकर के बोलते हैं कि अंकल जी पापा बोले ना कि पापा घर में नहीं है। यानी कि आज का 4G का बच्चा होता है, जो उनको बोला जाता है वही आकर के दोहरा देता है। उस समय आपको पूरा दिल में लगेगा, उस समय यही पैसेंस है, यही ये धैर्य का बिजनेस है। उस समय सहना पड़ेगा, आपको लगेगा कि साला मैंने ऐसा क्या ज्वाइन कर लिया है, जिस व्यक्ति से कल मेरा ऐसा दोस्त था जो कि मेरे से बहुत ही अच्छा मिलता जुलता था और बेड पे लेकर जा करके अच्छा से दोस्ती था, और आज साला इस बिज़नेस को क्या हम ज्वाइन कर लिए हैं जिसके वजह से वो आज इस तरह से झूठ बुलवा रहा है। तो आपको लगेगा, लेकिन जब आप पूरा बार बार मिलते जाते हैं तो वो ज्वाइन कर जाता है, वो लाज के मारे आपको पैसा दे देता है। और जिस दिन वो व्यक्ति आपका सेमिनार देखता है या 8 स्टेप ट्रेनिंग देखता है तब उसको समझ में आता है कि ये बिज़नेस की गहराई क्या थी, और उस दिन आपको इस बिज़नेस में खुद तो सफल होगा ही और वो सफल बना देगा। इसलिए ये दोस्तों पैसेंस का बिजनेस है, और 80% रिजल्ट चाहिए तो 5 से 12 बार उनसे मिलना पड़ेगा। और पर डे एनी हाउ, किसी भी कीमत पर जिनका प्लान हो जाता है, एक बार फेस टू फेस होना ज़रूरी है। 100% यूजर, अगर 100% सफलता चाहिए तो प्रोडक्ट मैनुअल यानी फोल्डर आता है दोस्तों, यहाँ प्लान फोल्डर आता है, आपको उसको रखना होगा। रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन जब आप सिल्वर पोस्ट पे जाते हो तो सारा चीज़ आपको सिखा दिया जाता है, ईमेल सिखा दिया जाता है। आईडी मैचिंग, हमेशा आईडी मैचिंग जब आप ज्वाइन करते हो, जब किसी का डीडी लेते हो तो हमेशा आईडी मैचिंग के लिए अपने जो सीनियर अपलाइन होते हैं उनसे सलाह ले लेना है कि सर मैंने डीडी उठाया है, इनको किस हैंड में डालना है, तो वो हमेशा सीनियर से ही आईडी मैचिंग करवाइए। कंडक्ट FIM मीटिंग ऑफ ईच न्यू ज्वाइनिंग इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ DD विद इन 24 आवर्स। जिनका भी DD 24 घंटे तक लेते हैं, हमेशा कोशिश करना है कि 24 घंटे के अंदर उनको सिस्टम की बेसिक जानकारी दे देना है, यानी कि FIM फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग आपको उनके साथ चला देना है, हमको उनको बेसिक जानकारी दे देना है। टेप बुक फंक्शन, लीडर और रीडर्स, लीडर वही होते हैं जो पढ़ते हैं, यानी टेप 8 स्टेप ट्रेनिंग बाय डायमंड लीडर वीडियो। हमेशा 8 स्टेप ट्रेनिंग आप यूट्यूब से डायमंड लीडर वीडियो का देख सकते हैं, डायमंड लीडर का देख सकते हैं, या फ्राइडे ट्रेनिंग होता है, आप उस सेशन को यहाँ आके ले सकते हैं। बुक्स, यहाँ बुक आता है दोस्तों न्यू प्रगति सूत्र नई दिशा। उस बुक को जब आप पढ़ते हैं, बहुत सारे फॉलोअप में क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप उस बुक को अगर गहराई से पढ़ते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं और उस बंदे को आप नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। और यहाँ ऑल फंक्शन, अब इस बिज़नेस में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सेमिनार होते हैं, डायमंडशिप होते हैं, 8 स्टेप होते हैं। अब इस फंक्शन को लेकर इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। यहाँ दिशा ट्रेनिंग होता है, इस बिज़नेस को इस सारे ट्रेनिंग एक्टिविटी को लेते रहते हैं तो इस बिज़नेस में आप डायमंड जरूर बनेंगे दोस्तों। बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन,
तो हम बता दें सेफ शॉप में हमारे रॉयल स्टार विनर्स टीम में नो क्रॉस लाइन नहीं होता है। क्रॉस लाइन वो होता है दोस्तों जैसे एक बाप का दो बेटा, यानी कि एक बाप का दो बेटा, उसी को बोलते हैं क्रॉस लाइन। अगर आपके पिताजी के दो बच्चे हैं तो उनके भी बच्चे होंगे, तो क्या करना है, क्रॉस लाइन नहीं करना है, इसीलिए बोला जाता है यहाँ नो क्रॉस लाइन। और रॉयल स्टार विनर्स टीम में ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जो व्यक्ति अब ज्वाइन कर गया है वो नहीं सुन रहे हैं तो हमेशा काउंसलिंग क्या करवाना है, हमेशा एक्टिव अपलाइन से अपने सीनियर से उनका काउंसलिंग करवा देना है। आइडेंटिफिकेशन, पूरा ये बिजनेस जो है दोस्तों इसी मैन है आइडेंटिफिकेशन। अगर आप आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं तो इस बिजनेस में आप बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। मान के चलिए कोई डॉक्टर साहब हैं, आप उनको प्लान देना है और आपके अपलाइन आए हुए हैं और अपलाइन को ले जाते हैं अंदर साथे में और उनको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सर ये डॉक्टर साहब हैं, मशहूर हैं, बहुत ही बड़े हड्डी डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा से इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब जो हो ऐसे लुर जैसे तैसे बैठे थे तो वो सीना तान कैसे बैठ जाते हैं, अरे आई एम डॉक्टर। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, वो आपके जो अपलाइन है उनका बात उनके समझ में नहीं आएगा। हमेशा क्या करना है, जब अपलाइन को साथ लेके जाते हैं फॉलोअप में प्लान देने, तो उनको क्या करना है, पहले उनको बाहर रखना है और आपको चले जाना है कि डॉक्टर साहब हमारे जो सर हैं उनसे समय आप ही के लिए समय लिए हैं और उनसे समय लेने के लिए 24 घंटा पहले समय लेना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, तुरंत अरे ऐसा कौन सा 30 मार खाने हैं जिनसे 24 घंटा पहले लेना होता है। तो वो क्या करते हैं, सीना तान के अगर बैठे हैं तो एकदम पूरा जैसे तैसे बैठ जाते हैं बढ़िया से एकदम पूरा। और जब आपके अपलाइन उनको जो जो बताते हैं तो उनके दिमाग में जल्दी अटैच करता है और आपके साथ वो बिजनेस में ज्वाइन कर जाता है। सिंगल माइंड अप्रोच, इस बिजनेस में सफल होने के लिए दोस्तों हमेशा बहुत तरह के लोग बहुत तरह के सवाल बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपका अगर आपने सपना देख लिया है, अपने ड्रीम बना लिया, अपने गोल बना लिया है, तो आपको हम यहाँ जो है सिंगल माइंड अप्रोच अपने आप से हमेशा मेहनत करते रहना है दोस्तों, और अपने अपलाइन से डिस्कस करके इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। मैक 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे, हमेशा इस बिज़नेस में अगर सफल होना चाहते हैं, डायमंड होना चाहते हैं जल्दी से, तो हमेशा पर डे 10 कॉल करना है और रोज़ का 3 प्लान पर डे करना है, यानी कि सफलता का डोज 3 प्लान रोज। डुप्लीकेशन, मंकी सू मंकी डी, मंकी सी मंकी डू, यानी जैसा आप करेंगे आपके नीचे भी सेम वैसा ही होगा। ये बिजनेस जो है दोस्तों डुप्लीकेशन का है, यानी मंकी सी मंकी डू, आप जिस तरह से करेंगे आपके नीचे भी वैसा ही होने वाला है। इसलिए हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन में रहें, जिस तरह से आपके नीचे वाले लोग जो हैं, टीम जो है, ग्रो लाइन जो है, वो क्या करेंगे, आपको देखकर वो इंस्पायरेशन होंगे और आप ही की तरह वो बनना चाहेंगे। और एक्टिव अपलाइन, हमेशा एक्टिव अपलाइन की तरह रहना होगा दोस्तों। देख पा रहे हैं ये हमारे गुरुजी हैं मिस्टर नवज्योति वत्स। आज इस बिजनेस में आने से पहले ये आचार्य थे, पूजा पाठ यज्ञ हवन वगैरह करवाते थे, और आज ये यहाँ से विनर्स लीडर हैं और इस बिजनेस में पहले आचार्य थे। देख पा रहे हैं धोती कुर्ता में थे, यानी कि परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्तों तो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए परिवर्तन करना जरूरी है। क्विक सिल्वर एक्सप्रेस 3 रिकमेंडेशन सेल 3 डे, अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और 3 दिन के अंदर अगर 3 को ज्वाइन करवा देते हैं, 3 DD ले लेते हैं, तो यहाँ क्विक सिल्वर एक्सप्रेस का पोस्ट होता है, आपको उस पोस्ट से डायमंड लीडर के द्वारा सम्मानित किया जाता है। वी केयर ऑफ आवर एसोसिएट्स, हमारे जो नए ज्वाइन होते हैं, नए प्रोस्पेक्ट, हमेशा वो क्या होते हैं, पौधे होते हैं, क्योंकि नन्हे पौधे होते हैं, वो इस बिज़नेस को नहीं जानते हैं, तो उनको क्या करना, हमेशा खाद पानी और समय समय पर कीटनाशक दवाई देना होता है, जिनके वजह से वो पौधा जो है धीरे धीरे वृक्ष में बदल जाता है। इसलिए हमेशा क्या करना है, उनको ध्यान देना है। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेसन एट स्टेम ट्रेनिंग सेशन हैज बीन फिनिश्ड। थैंक यू, जय गणेश।